के पास एक पुराना सा जंगल था जहाँ लोग जाने से डरते थे। बस्ती के लोगों का कहना है कि जो इस जंगल में जाता है फिर वो वापस नहीं आता। इसी खौफ से लोग जंगल की तरफ नहीं जाते। बस्ती में एक जवान लड़का था जिसका नाम अली है। अली बहुत बहादुर था। उसने बचपन से इस जंगल की कहानियां सुनी थी पर वो इन पे यकीन नहीं रखता था। एक दिन इसके दोस्तों ने इसको चैलेंज किया कि वो जंगल में जाए और वहाँ से कुछ लेकर आए। अली ने अपने दोस्तों की बात मान ली और जंगल जाने का फैसला किया। रात के वक्त अली और इसके 3 दोस्त जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल में चलते हुए इन्हें एक दरवाजा नजर आया। दरवाजा बहुत ज्यादा पुराना और जंग लगा हुआ था। अली और इसके दोस्तों ने दरवाजा खोलने की कोशिश शुरू करी और कुछ ही देर में दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही इनको एक सुरंग नजर आई जो नीचे की तरफ जा रही थी। अली और इसके दोस्तों ने नीचे जाने का फैसला किया। सुरंग से होते हुए जब वो नीचे पहुंचे तो देखा कि वो हाल नुमा एक बड़े कमरे में है। कमरे के बीच में एक बहुत बड़ी मूर्ति रखी हुई थी जो आधी इंसान और आधी जानवर जैसी थी। मूर्ति के पास ही एक किताब ही रखी थी। अली ने आगे बढ़कर किताब उठाई और उसको पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे अली किताब पढ़ता जा रहा था उसको अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। कमरे का माहौल आस्ता आस्ता बदलना शुरू हो गया। थोड़ी देर में अली और उसके दोस्तों को एहसास हो गया कि ये जगह बहुत खौफनाक है, यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। अचानक मूर्ति के पास एक धुंध सी छा गई और एक भूत की आहट सुनाई देने लगी। अली ने अपने दोस्तों से कहा भागने का वक्त आ गया है, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालनुमा कमरे का दरवाजा बंद हो गया। सब रास्ते बंद हो चुके थे। अली और इसके दोस्तों के आसपास अब अंधेरा सा छाने लगा। इन्हें ऐसा लगा जैसे इनके सांसें उखड़ना शुरू हो गई हैं। अली के दोस्तों में से एक ने जोर से चीख मारी और वो जमीन के अंदर धंसना शुरू हो गया। देखते ही देखते वो जमीन के अंदर चला गया। अली और इसके दोस्त और ज्यादा खौफजदा हो गए, लेकिन उन्हें पता था अगर उन्होंने कुछ ना किया तो वो भी सब मारे जाएंगे। अली ने अपनी टार्च उठाई और मूर्ति के ऊपर जोर से मारी मगर मूर्ति पे कोई असर नहीं हुआ। फिर उसको वो किताब याद आई। उसने जल्दी से वो किताब उठाई और उसको खोलकर उसमें से दुआएं पढ़ना शुरू करी। अली जोर जोर से दुआएं पढ़ रहा था कि अचानक कमरे में एक रोशनी सी हो गई। देखते ही देखते मूर्ति में आग लग गई। मूर्ति राख में तब्दील हो गई। मूर्ति के जलते ही कमरे के सारे दरवाजे खुल गए। अली और इसके दोस्त अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। जब वो वापस बस्ती में पहुंचे तो उनका एक दोस्त उनके साथ नहीं था। अली और इसके दोस्तों ने कसम खाई कि आज के बाद इस जंगल के करीब से भी नहीं गुजरेंगे। लेकिन जब कभी भी वो जंगल के पास से गुजरते थे तो उनको अपने दोस्त की चीखें सुनाई देती थी जो आज भी वो जंगल से आ रही है, जैसे शायद वो आज भी कहीं फंसा हुआ है।